अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के 4 बड़े फायदे। हमने अक्सर ये देखा है कि बड़े बड़े वजीफे करने से लोग पीछे नहीं हटते। कोई एक गम उनके ऊपर में आ जाए या कोई मुसीबत उनके सामने आ जाए तो वो बड़े बड़े वजीफे करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक ये अमल है जो हमारे नबी और सहाबा से साबित है, इसके पढ़ने की फजीलत भी बहुत है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के 4 बड़े फायदे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का जो सबसे पहला फायदा है वो ये है कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क्यों ना मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना बता दूं। फिर हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाले के लिए ये आसान हो जाता है कि वो गुनाहों से अपने आप को बचा सके और नेकियों की तरफ आगे बढ़ सके। ये वजह बनती है कि वो जन्नत के खजानों में से एक खजाना कहलाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने वाला इस बात की तरफ मुतवज्जो हो जाता है कि वो अपने आप को गुनाहों से रोके और नेकियों में अपने आप को आगे बढ़ाए। ये जन्नत का एक खजाना है, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है जिसको हम लगातार अगर पढ़ते रहें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा गुनाहों से बचना और नेकियों को करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दूसरा बड़ा फायदा इस अमल को करने का ये होता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे छोटा मर्ज गम है। आज हम देखते हैं कि इंसान के ऊपर गम आता है तो वो परेशान हो जाता है, वो वजीफों में भी लगता है, वो जगह जगह लोगों के पास भी जाता है और न जाने क्या क्या काम करता है अपनी मुश्किलात से बचने के लिए, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए और गमों से बचने के लिए। मगर ये जो कलिमा है इसके पढ़ना 99 मर्दों से बचाता है और सबसे छोटा मर्ज कौन सा है, वो है गम, जिससे आज सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग किसी न किसी गम में डूबे हुए हैं। इस अमल को करने का तीसरा बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जब कोई बंदा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अर्श पे अपने फरिश्तों से ये फरमाते हैं कि ए फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरा फरमाबरदार बन गया है, इसने सरकशी छोड़ दी है। तो दोस्तों क्या ये हमारे लिए काफी नहीं है, क्या हमारे लिए ये खुशकिस्मती की बात नहीं है कि हमारा रब कायनात का खालिक हमारा तस्किरा आसमान में अर्श पे करे अपने फरिश्तों से। हम पढ़ यहाँ रहे हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और हमारे तस्किरे आसमान में हो रहे हैं। हमारा अल्लाह हमारे तस्किरे कर रहा है कि देखो मेरे बंदे ने सरकशी छोड़ दी और फरमाबरदार बन गया है। ये कितनी बड़ी हमारे लिए खुशनसीबी है और कितनी बड़ी नेमत है हमारे लिए कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और हमारे तस्किरे आसमान में हो रहे हैं। इस अमल को करने की चौथी फजीलत जो है वो ये है कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर जा रहे थे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे नबी से इरशाद फरमाए कि ए नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से कह दीजिए कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर जन्नत के बागों को अपने लिए और फैला लें। यानी कि जब हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं तो जन्नत के बाग हमारे लिए और ज्यादा फैला दिए जाते हैं। दोस्तों कोशिश करें कि चलते फिरते तस्बीह भी पढ़ें, दरूद शरीफ भी पढ़ें और जब आपको मौका मिले तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह जरूर पढ़ा करें। इसको अपनी आदत में शुमार कर लीजिए, इंशाल्लाह आपके लिए और दूसरे अमल करना और दीन पर चलना आसान हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने के फायदों पर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो इस पर कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।